सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है। एक बार एक राजा दरबार में न्याय कर रहा था। उसके सामने दो फरियादी खड़े थे जो न्याय मांगने दरबार में आए थे। राजा ने उन्हें अपना अपना पक्ष रखने को कहा। दोनों ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा। जब पहले व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा था तब राजा अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलने में व्यस्त थे, उसका ध्यान कम था। और जब दूसरे ने अपना पक्ष रखा तो राजा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, जिसके हिसाब से राजा ने अपना फैसला दूसरे फिरियादी के हक में सुनाया, जिसे सुनकर सभी दरबारी स्तंभ रह गए, क्योंकि सभी को पहला व्यक्ति निर्दोष लग रहा था, पर राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत किसी भी की न थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। बिना किसी कारण से पहले फिरियादी को उसकी सज़ा काटनी पड़ रही थी। जब इस बात के बारे में उसके व्यक्ति के घर के बेटे को पता चला तो उसने दरबार में आने का तय किया। अगले दिन पहले व्यक्ति के बेटे ने दरबार में प्रवेश किया। उससे पूछा गया कि वो क्यों आया है। तब उन्होंने राजा से कहा, हे रजत, मैं आपसे एक न्याय चाहता हूँ। राजा ने कहा, कैसा न्याय? तब उन्होंने कहा, एक राज्य है जहाँ मेरे पिता अपनी फिरियादी लेकर गए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन राजा उसकी बात सुनते वक्त सो गया और जब उठे तो दूसरे व्यक्ति की बात पूरी सुनी और उसी के हक में फैसला सुना दिया। हे रजन, आप बताइए कि क्या फैसला सही है और ऐसा समय में फिरियादी और दरबारी को क्या करना चाहिए? तब राजा ने उत्तर दिया, फैसला बिल्कुल सही नहीं है और ऐसे वक्त में दरबारी और फिरियादी दोनों को राजा को सही बात बोलना चाहिए, क्योंकि फिरियादी का बिना बात का दंड सहना पाप है और दरबारी भी न्याय का हिस्सा है। राजा कोई भगवान नहीं है, उससे भी गलती हो सकती है। ऐसे में दरबारी को राजा को अपना दृष्टिकोण देने का पूर्ण हक है, क्योंकि किसी भी न्याय पर पूरे राज्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। यह सुनकर सभी दरबारी का सिर लाज से झुक गया। राजा की बात खत्म होने पर फिरियादी के बेटे ने राजा से कहा, हे रजन, वह राजा आप है। आपने ही मेरे पिता को सजा दी है। जब वे अपना पक्ष रखे आपके सामने रख रहे थे तब आपने अपने पुत्र के साथ खेलने में व्यस्त थे और इस कारण आपने पूरी बात नहीं सुनी और अपने सामने बोलने की हिम्मत किसी की भी न थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 दिन से मेरे पिता सजा भोग रहे हैं। राजा ने यह बात सुनकर अपना न्याय बदला और दरबारी को फटकारा। इसके साथ ही राजा ने सत्य बोलने वाले उस फिरियादी के पुत्र का अभिनंदन किया और उसे धन्यवाद दिया। उसके कारण ही राजा और उसके दरबारी दोनों को महत्वपूर्ण सबक मिला है, जिसके परिशोधि के स्वरूप राजा ने उसे सत्यवादी को राज्य के महत्वपूर्ण पद पर बैठाकर उसे कार्यसाल में नौकरी प्रदान की। कहानी का शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है। सच्चाई कैसा भी हो, उसका साथ देने से कभी नुकसान नहीं होता। अगर दरबारी की तरह फिरियादी का पुत्र भी आज चुप रहता तो उसके पिता को तो सजा भोगनी ही पड़ती। साथ ही जो सबक राजा और दरबारी को मिला वो कभी नहीं मिलता। एक व्यक्ति के सच बोलने से कई व्यक्तियों का लाभ होता है। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।